हरे कृष्णा, स्वागत है आपका फिर से। तो आज हम जानेंगे आत्मा के और एक गुण के बारे में जो कि ना अपने आप को पहचानने में बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो आप देख चुके होंगे कि सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है, कैसे हाउ टू रियलाइज द सेल्फ रियलाइजेशन। बहुत सारे ऐसे मोटिवेशन वीडियोस छाए हुए हैं इंटरनेट पे। लेकिन असली बात तो यह है कि ये किसी भी मोटिवेशनल वीडियो से आपको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा। मेरा बात ये समझ लो, आपको ये ज़रूर पता है, क्योंकि आप ये सोचते हो कि जब भी मैं सेल्फ मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ तो कुछ क्षण के लिए तो हाँ मुझे ये काम करना है, आई एम सो मच मोटिवेटेड, ये आपको लगता होगा। लेकिन दूसरे ही क्षण किसी समय बाद यू आर डिमिनिश्ड अगेन, मतलब फिर से कहीं खो जाते हो और फिर उस काम में मन नहीं लगता। और मतलब मोटिवेशन बहुत ही मोटिवेशन का आयु बहुत ही कम होता है, राइट? तो एक्चुअल में वो मोटिवेशन नहीं होता। एक्चुअल मोटिवेशन आपको तब पता चलेगा स्पिरिचुअली, जब आप अपने आत्मा का खोज पा सकोगे। तो तभी आप हर क्षण मोटिवेटेड रह पाओगे और कुछ कर दिखाओगे, राइट? तो इसके लिए आत्मा का एक गुण जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो गुण है, तो ये टेक्स्ट नंबर 17 है, जो मैंने टेक्स्ट नंबर 16 हमने डिस्कस किया था। ये उसका दूसरा वीडियो है सांख्य योग में, टेक्स्ट नंबर 17। अविनाशी तु तत् विद्धि येना सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्यया न कश्चित् कर्तुम अर्हति। मतलब वाओ, इसका मतलब है दैट व्हिच pervades the entire body you should know to be indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul. इसके पहले वीडियो में आपने देखा था, आपने सुना था या फिर आप जानते हो कि आत्मा का मृत्यु नहीं होता। आत्मा कभी भी कोई भी आत्मा को नहीं मार सकता। इवन सूर्य या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो भी आप ले आओ, जितना परमाणु बोमा ले आओ, एटॉम बोमा ले आओ, पर आप आत्मा को मार नहीं सकोगे। इट्स अ फैक्ट। लेकिन आत्मा का और एक गुण यहाँ पर भगवान ने बोला है, दैट व्हिच परवेड्स द एंटायर बॉडी। मतलब ये आत्मा जो भी देह धारण करता है उस देह में संपूर्ण विस्तृत रहता है, मतलब पूरा छाया हुआ रहता है। कैसे? आत्मा का अगर आकार के बारे में हम बात करें तो हम एटॉम के आकार के बारे में जानते हैं। एटॉम इतना छोटा है, अगर आप एक बालू कणा या फिर सैंड जिसे कहते हैं, तो उसको अगर आप 100 करोड़ में विभाजित कर लो तो एक भाग शायद एक एटम की तरह होगा। और हमारा आत्मा तो इतना छोटा है कि वो उस एटम के अंदर भी घुस सकता है। एक्चुअली क्या बात है आपको पता है? आत्मा हमारे परसेप्शन से बाहर है। मतलब हम आत्मा को बहुत उड़ रहा है, हम आत्मा को हमारे सेंस से, हमारे इंद्रिय से कभी भी परसेप्ट नहीं कर सकते, उसे हम परख नहीं सकते, क्योंकि उससे परे है आत्मा। तो ये था आत्मा का एक गुण। और एक गुण जो है, आत्मा सूर्य किरण की तरह होता है। सूर्य जैसे पूरे सौरमंडल को प्रकाशित करता है, राइट? सूर्य पूरे एक स्थान पर होकर पूरे हर ग्रह में जो उसका किरण है वो पहुंचा देता है। वैसे ही आत्मा तो हमारे शरीर में कहा जाता है कि हृदय में एक स्थित होता है, बहुत ही छोटा अंश में, पर उससे निकलती जो रोशनी है, उससे निकलता जो शक्ति है, भगवान का ये हमारा जो एक्चुअल परिचय है, वो इस पूरे देह में फैल जाता है। That's correct. अब आपको लगता होगा कि व्हाट, हमें तो लगता था कि पूरे देह में जो हमारा ब्रेन होता है उससे निकलता है न्यूरॉन्स, जो कि ना इस हर एक जगह पर होता है। जब भी हम कोई टच या फिर जो कुछ हम करते हैं तो वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से एक रिएक्शन भेजता है। अब वो एक्सॉन से जाकर डेंड्रॉन से होकर, मतलब न्यूरल कनेक्शन जिसे कहते हैं, एक न्यूरॉन से और एक न्यूरॉन होकर ब्रेन में पहुंचता है। वहाँ पर हमें पता चलता है कि ये हमने कुछ अनुभव किया। अब इसे हम कहते हैं एक जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। ओके, तो इसे कहा जाता है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुआ और फिर हमें कुछ एहसास हुआ। लेकिन ये बात तो सही है, लेकिन आपको ये कभी प्रश्न हुआ क्या है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जिसे कहते हैं? मतलब एक्शन और एक न्यूरॉन का एक पार्ट होता है जो कि ना ये टच को एक्सेप्ट करता है और न्यूरॉन का दूसरा पार्ट ब्रेन पे पहुंचाता है।
तो आपको कभी एहसास हुआ कि क्या है वो शक्ति है जिससे हमारा ये टच परिवहन होता है? क्या है वो इलेक्ट्रिसिटी जिसे कहता है एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, जिसे साइंस ने बहुत अच्छी तरह से व्याख्या दी है। उसका एक्चुअल ओरिजिन है आत्मा। ये सब कुछ पता चलेगा आपको, लेकिन आज नहीं, आज से 200 या 300 साल बाद। ये मिला लीजिए, गीता से ये मिला लीजिएगा। तो फिर वो जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, दैट कम्स फ्रॉम द सोल। इसलिए जब भी ये सोल इस देह से निकल जाता है, तभी इस देह का कोई भी फंक्शंस काम नहीं करता। सभी मामले का जो जड़ है वो होता है आत्मा का उपस्थिति। तो ये बहुत ही गूढ़ तथ्य है, बहुत ही, जो गीता में बताया गया है, मैं नहीं बता रहा। आप इसमें आप विश्वास करोगे या नहीं तो वो पूरे आपके ऊपर है। लेकिन आपसे एक अनुरोध है, अगर विश्वास ना भी करो ना, कभी भी इसका बुराई मत करना। गीता की कुछ भी तथ्य का बुराई मत करना, क्योंकि हम सभी एक मनुष्य हैं, हमको पता नहीं क्या है सच, क्या है गलत। तो कुछ ना जानकर कुछ बुराई मत करना। तो जो भी हो, ये था आज आत्मा का एक तथ्य कि आत्मा एक सूर्य की भांति इस पूरे देह में एक छोटा सा स्थान लेकर बैठा है, लेकिन उसका जो कॉन्शियसनेस है, चेतना, वो पूरे देह में फैला हुआ है। तो ये आत्मा का एक गुण है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बड़ा हो जाता है ये वीडियोस, लेकिन आप लोगों का तो उतना सब्र नहीं होगा पूरा वीडियो देखने का, तो छोटा रखने का कोशिश है। तो मेरे साथ एक बार बोल दीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए या ना आए, पर हरे कृष्ण बोल दीजिए मेरे साथ। चलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।